नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 50। ये आपकी 23 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम ज्योग्राफी के 6th चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, इनकी लोकेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, यानी कहाँ पर ये इंडस्ट्री लगेगी, तो कौन से फैक्टर है जो इसकी लोकेशन को प्रभावित करते हैं। ओके, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी कि इस इंडस्ट्री को हम कई वे से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑनरशिप, साइज, वेट एटसेट्रा। ओके, उसके बाद हम पिछली कुछ वर्कशीट से डिस्कस करते आ रहे हैं इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज की। ओके, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है हमारे कंट्री में और एक एक करके उनकी फीचर्स की बात करें। आज की इस वर्कशीट में दो टॉपिक रहेंगे। फर्स्ट टॉपिक रहेगा आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे पॉल्यूशन की और पॉल्यूशन के सॉल्यूशन की। ओके, लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आईटी इंडस्ट्री के साथ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार फिर से ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती क्या है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। ओके, जैसे हिंदी में कहें तो विनिर्माण होता है, वी जमा में निर्माण। वी का मतलब होता है दोबारा, ओके, पुनः, अगेन, और निर्माण का मतलब होता है बनाना। ठीक, तो यहाँ इंग्लिश में ये रिप्रोडक्शन हो गया, यानी कि हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल से हम कोई नई वस्तु बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, तो वो रिप्रोडक्शन हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। जैसे क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, शुगर फ्रॉम शुगर केन, और सेक्स कह सकते हैं, या फिर जो आपके मैट होते हैं, लेडीज़ पर्स वगैरह सामान होते हैं जो रो जूट से बनते हैं, तो ये सारे क्या है? ये रिप्रोडक्शन है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग है। जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो प्रोडक्ट में दो चेंज आते हैं, थिंग्स बिकम मोर वैल्यूएबल एंड थिंग्स बिकम मोर यूजेबल। उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कॉटन है, कॉटन के कंपैरिजन में क्लॉथ है, उसकी जो वैल्यू है वो कई गुना ज़्यादा है। ऐसी वो ज़्यादा यूजेबल भी हो जाता है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करें इस वर्कशीट की, और सबसे पहले बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री की। जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में देखें तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट को कवर करती है। अपने घर में देखिए, आप जहाँ पर बैठे हो चारों तरफ देखिए कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। आप यहाँ पर जो सेल फोन अपने हाथ में लिए हो तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। ओके, इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर, रेडियो सेट टू टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीकॉम एंड पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स एंड मेनी मोर इक्विपमेंट्स। ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में आ जाता है, और इनमें से ये जो हैं जिनकी हमने यहाँ पे बात की थी, ये आ जाते हैं आईटी, यानी कि हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उससे एसोसिएटेड है। बेंगलुरु हैज़ एमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेंगलुरु जो हमारा शहर है वो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के तौर पर उभरा है। सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पर इंडिया के इंपॉर्टेंट जो कंपनीज सेटअप है, बल्कि वहाँ पर जो फ़ोन एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनके भी इंपॉर्टेंट जो सेंटर्स है, केयर सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर्स है, वो वहीं पर सेटअप हुए हैं। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर इज़ द की टू द सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। कि इंडिया में आईटी इंडस्ट्री के सक्सेस होने के दो कारण हैं। एक तो यहाँ पे हार्डवेयर है, उसका प्रोडक्शन इंडिया में होने लगा। दूसरा है कि सॉफ्टवेयर भी हमारे यहाँ पर ही डेवलप किया जाता है। क्लियर? और इसके साथ साथ एक और रीज़न भी है कि हमारे यहाँ पर इंजीनियर अवेलेबल हैं, आईटी इंजीनियर्स, और चीपली अवेलेबल है, इंग्लिश भी अच्छा बोल लेते हैं। तो इसी के कारण जो आउटसोर्सिंग के थ्रू जो वर्क हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। जैसे अमेरिका में की कोई कंपनी है, और या चाइना की कंपनी है, अफ्रीका की है, रशिया की है, तो कंपनीज ट्रेड बिजनेस वहाँ कर रही है, लेकिन उनके कॉल सेंटर यहाँ पर इंडिया में सेटअप है, चाहे वो बेंगलोर हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, पुणे हो, या फिर नोएडा हो। क्लियर? अब यहाँ पर बात करते हैं आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन से। तो हमारी कंट्री में दिल्ली के आसपास बात करें तो गुरुग्राम, नोएडा, चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल, गुवाहाटी, कोलकाता, देन पुणे, अहमदाबाद। साउथ की तरफ अगर हम जाते हैं तो हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, ये इंपॉर्टेंट आईटी सेंटर्स के रूप में डेवलप हुए हैं। अब हम बात करेंगे पोल्यूशन की, यानी जो इंडस्ट्रीज है उसकी एक नेगेटिव साइड भी है, और वो नेगेटिव साइड है पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज जो ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज
एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। जैसे पॉल्यूशन है उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली वालों को पता है पॉल्यूशन कैसे हो रहा है। और इसके पीछे एक बड़ा रीज़न हमारी इंडस्ट्रीज़ भी है। इंडस्ट्रीज़ के कारण सभी टाइप के पॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले है थर्मल पॉल्यूशन। ये थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, हिंदी में कहेंगे इसे तापीय पॉल्यूशन, कि जैसे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है वो वाटर का यूज़ करती है। वाटर है उसको यूज़ किया जाता है मशीन्स या प्रोडक्ट को ठंडा करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है। अब उसी पानी को, गर्म पानी को अगर किसी लेक में, रिवर में, पॉन्ड में छोड़ दिया जाए तो उसे कहेंगे हम थर्मल पॉल्यूशन। इससे क्या होता है कि जो जलीय जीव है, ओके, जो मेराइन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये थर्मल पॉल्यूशन में आएगा। जब वो डिस्टर्ब हो जाती है तो ऑटोमेटिक जो प्योरीफायर होता है उस वाटर बॉडीज़ का वो ख़त्म हो जाता है। सेकेंड है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या कि जब वाटर की क्वालिटी वो डिग्रेड हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। ओके, और वाटर जब पोल्यूटेड हो जाता है तो उसको किसी भी वे में अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए वो डेंजरस होता है। वाटर पॉल्यूशन के लिए भी इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है। इनका जो अनट्रीटेड वाटर होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उसको सीधा रिवर में या फिर पॉन्ड में, लेक में छोड़ दिया जाता है, या फिर वो जहाँ पर भी उसको अनट्रीटेड वे से छोड़ा जाता है तो वो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी पोल्यूट कर देते हैं। ओके, जैसे यमुना रिवर को आप देखते होंगे, तो यमुना रिवर है तो यहाँ पॉल्यूशन का एक बड़ा रीज़न यही इंडस्ट्रीज़ ही हैं। उसके बाद एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के कारण अभी पिछले दिनों ही आपके स्कूल ऑफ रहे थे, अच्छे से पता है। एयर पॉल्यूशन के कारण कंडीशंस है नवंबर दिसंबर के आसपास काफ़ी स्वेयर हो जाती है, क्योंकि उस वक्त जो विंड की मूवमेंट है वो रुक जाती है। जो एयर पॉल्यूशन है तो उसके लिए भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है, जैसे जो ब्रिक इंडस्ट्री है, ईंट भट्टा उद्योग होता है, या थर्मल पावर स्टेशन होते हैं जिसमें कोयले से बिजली बनाई जाती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। तो इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज है जो फॉसिल फ्यूल को यूज़ करती है वो एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद है नॉइस पॉल्यूशन, जो ध्वनि प्रदूषण है। 70 to 80 डेसिबल से ज़्यादा, 70 to 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर आवाज़ हो तो उसको हम नॉइस पॉल्यूशन में कहेंगे, यानी कि कोई भी वॉइस जो इरिटेट करती है वो नॉइस पॉल्यूशन में आ जाता है। नॉइस पॉल्यूशन के भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कंस्ट्रक्शन जो वर्क जहाँ पर भी किया जाता है तो वहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। अब इससे होता है क्या, कई सारी हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, जैसे पर्सन है वो इरिटेटेड रहता है, हमेशा चिड़चिड़ा हो जाता है, नींद ठीक से नहीं आती है, ओके, हाई और लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये 4 टाइप्स के पॉल्यूशन जो किसके कारण हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज के कारण हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इन पॉल्यूशन के सॉल्यूशन की, कि इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हमें कुछ सजेशन यहाँ पर देने, तो काफ़ी सारे सजेशन हो सकते हैं, हमें कुछ यहाँ पर देने। पहला जो वे है कि जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज़ द यूजेज ऑफ 3 R's, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अगर हम रिड्यूस, उनका यूज अगर लिटिल बिट कम करते हैं, इससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा। ओके, दूसरा जैसे प्रोडक्ट जो यूज़ करें उनका भी अगर यूज़ हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इट मीन्स दैट डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन की नीड कम होगी, तो पॉल्यूशन कम होगा। दूसरे रीयूज, जहाँ तक पॉसिबल हो हमें थिंग्स को रीयूज़ करना चाहिए। रीयूज से भी डिमांड का भी कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, ओके, तो पॉल्यूशन भी कम होगा। ऐसे ही रिसाइकिल, जो चीज़ें रिसाइकिल की जा सकती है हमें वो रिसाइकिल भी करनी चाहिए, इससे भी प्रोडक्शन कम होगा और डिमांड के साथ साथ पॉल्यूशन भी कम होगा। तो एक वे तो ये है कि इससे न केवल ये नहीं कि सिर्फ हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि हम मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको भी कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, तो उसमें भी हमने इसी चीज़ की बात की थी। उसके बाद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसका पॉल्यूशन से क्या लेना देना है। जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो जो रिवर्स के ऊपर प्रेशर है कहीं ना कहीं वो कम होगा। क्लियर, उसमें वाटर लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा बना रहेगा। अब वाटर लेवल अगर बना रहेगा तो इट मीन्स दैट ऑटोमेटिक प्योरीफायर से उनमें पॉल्यूशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा या फिर कम होगा। थर्ड वे है ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको प्रॉपर वे से ट्रीट किया जाए, उसी के बाद उसको बाहर निकाला जाए। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से किया जाए। इसके साथ साथ यूज ऑफ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज द सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है। पर्टिकुलरली अगर हम रूरल साइड में जाएँ तो वहाँ पे काऊ डंग केक है उनको जलाते हैं, ठीक, लकड़ी को जलाते हैं। जो फायरवुड है, काऊ डंग केक है, ऐसे जो फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो उससे पॉल्यूशन होता है।
उसकी बजाय अगर हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं तो पॉल्यूशन भी कंट्रोल में होगा और इसके साथ साथ रिसोर्सेज को भी कंजर्व कर पाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक्स विच इज़ ड्यूरेबल एंड कोज लेस पॉल्यूशन, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। आपने देखा वो मशीनें पुरानी हो जाती है तो क्या होता है, या पुरानी गाड़ी हो जाती है तो क्या होता है, पॉल्यूशन ज़्यादा करते हैं। साथ ही साथ ऐसा ही सेम इंडस्ट्रीज़ के साथ होता है कि अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो वो पॉल्यूशन कम करेंगे। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे सजेशन हो सकते हैं, जैसे वी शुड यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए। अब एक पर्सन गाड़ी लेकर निकलता है, उसकी बजाय जो DTC की बसेस है या मेट्रो है या ट्रेन है उसमें अगर ट्रेवल किया जाए तो पॉल्यूशन कम होगा। इसी वे से एक और भी सजेशन हो सकता है पुलिंग, कार पुलिंग मतलब 4 बंदे जा रहे हैं एक ऑफिस में तो दे आर गोइंग थ्रू देयर इंडिविजुअल जो कार है, पर्सनल कार है, उससे जा रहे हैं। उसके बजाय वो एक ही गाड़ी में जा सकते हैं। एक दिन एक ले जाए, दूसरे दिन दूसरा ले जाए, तीसरे दिन तीसरा ले जाए, ऐसे ले जाया जा सकता है। ओके, तो इससे पॉल्यूशन कम होगा। एक जो अभी मूवमेंट चल रहा है दिल्ली गवर्नमेंट का, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ओके, तो इससे भी पॉल्यूशन 20% कम किया जा सकता है। क्लियर। ई व्हीकल का हम यूज़ कर सकते हैं। हमें ज़्यादा दूर तो जाना नहीं होता लोकल में, अगर दिल्ली की बात करें तो ज़्यादा दूर जाते हैं तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ही हम जाते हैं ना इधर 4, 5, 10 किलोमीटर, तो हम ई व्हीकल का यूज़ करें। अच्छे स्कूटर्स जो हैं वो आ चुके हैं मार्केट में। क्लियर। तो ये हैं वेज कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पॉल्यूशन को। ये था कंटेंट। अब इसी पर बेस्ड 2 इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना। लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, राइट एन ऐसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ IT इंडस्ट्री। IT इंडस्ट्री, उसकी इंपॉर्टेंस की हमें बात करनी है। ठीक। IT इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मॉडर्न इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री। ये हमारे देश की एक इम्पोर्टेंट मॉडर्न मतलब आधुनिक इंडस्ट्री है जो पहले नहीं थी। अभी इसकी इंपॉर्टेंस लास्ट 20 ईयर से और ज़्यादा बढ़ चुकी है। द मेजर सेंटर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री आर बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। ये इस इंडस्ट्री के मेजर सेंटर हैं। 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैव बीन सेटअप थ्रू आउट द इंडिया। पूरे देश में 18 हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो सेटअप किए गए। ये इन्हीं जो सेंटर्स की बात की थी, इन्हीं सेंटर्स में 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विसेज एंड हाई डेटा कम्युनिटी फैसिलिटीज़ टू द सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट। यहाँ से सभी टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके अपग्रेडेशन के लिए वर्क होता है। तो एक स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू। उसके बाद थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है IT इंडस्ट्री का, दैट दिस इंडस्ट्री हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट में भी इस इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट रोल है। नियर अबाउट मोर देन 60 लाख पीपल आर एम्प्लॉयड इन द IT इंडस्ट्री। 6 मिलियन जो लोग हैं, 60 लाख से ज़्यादा लोग हैं, वो इसी इंडस्ट्री में वर्क करें। और इस सबसे अच्छी बात यह कि इस सेक्टर में मोर देन 50% फीमेल्स है। ओके, ऐसा अकेला ही ये सेक्टर है जहाँ पे फीमेल्स है वो मेल से ज़्यादा है। द इंडस्ट्री हैज़ बीन ए मेजर फोन एक्सचेंज अर्नर ओवर द ईयर्स ड्यू टू इट्स फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग सेक्टर। और पिछले कुछ सालों की बात करें तो फोन एक्सचेंज में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इसी इंडस्ट्री का। क्यों? क्योंकि BPO के थ्रू हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अफ्रीका की कंपनी है, ब्राज़ील की कंपनी है, कनाडा की कंपनी है, तो उसके कॉल सेंटर, सर्विस सेंटर इंडिया में सेटअप हुए हैं क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं और सस्ते में अवेलेबल है। कंटिन्यूस ग्रोथ इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। अगर हम IT इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में इसके डेवलप होने के 2 कारण है। एक तो हार्डवेयर है, उसका प्रोडक्शन भी इंडिया में होता है। दूसरा कि सॉफ्टवेयर है, उसको लेकर के भी अपने यहाँ पर काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सजेस्ट सम मेजर्स टू कर्ब पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ सजेशन हमें देना। जो ऊपर डिस्कस किया था वही लिख दोगे, कुछ और भी आप दे सकते हो। फर्स्ट है, वी शुड यूज़ 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। रिड्यूस मतलब जितनी नीड है उतना ही यूज़ कीजिए, प्रोडक्शन उससे कम होगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा इंडस्ट्रियल। इसी तरीके से रीयूज़ किया जा सकता है तो रीयूज़ करना चाहिए एंड रिसाइकिल करना चाहिए जो रिसाइकिलेबल प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर। दूसरा है, यूज़ पब्लिक व्हीकल इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल की बजाय हमें पब्लिक व्हीकल को यूज़ करना चाहिए, इससे भी पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है।
वी शुड यूज़ सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल की बजाय सोलर एनर्जी है उसको यूज़ किया जा सकता है पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में, तो जिससे जो काउ डंग केक है या फिर जो फायरवुड है उसको यूज़ किया जाता है, तो उससे होने वाले पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इफ़ यू आर यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स देन यू शुड गो डू द कार पुलिंग। अगर आप प्राइवेट व्हीकल को यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, कार पुलिंग आप कर सकते हो। कार पुलिंग मतलब जैसे अभी बताया था कि आप 4 बंदे अगर जा रहे हैं तो वो अलग अलग गाड़ी ले जाने के बजाय एक ही गाड़ी में जा सकते हैं ना, टर्न वाइज जा सकते हैं। फर्स्ट पर्सन है वो मंडे को अपनी गाड़ी लेके जाएगा, ट्यूसडे को सेकंड लेके जाएगा, लाइक दैट। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ये तो एक सॉल्यूशन है ही। ओके, इसके अलावा और भी अगर आपके माइंड में सजेशन है तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी ईजी थी, इंटरेस्टिंग थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।